Hello dear viewers, you are watching Figures of Speech part 13. In this part we are going to learn metonymy and synecdoche. So let us begin with metonymy. Things to remember. Metonymy literally means substitution of name. Metonymy का अर्थ होता है कि किसी एक चीज के बदले या फिर किसी एक चीज के स्थान पर दूसरी चीज का उपयोग करना, उसे कहते हैं metonymy. In metonymy, an object is identified by another name which is generally associated with it. किसी एक चीज को दूसरे चीज के लिए इस्तेमाल करना जो कि पहली चीज से वो रिलेटेड है, उसे metonymy कहते हैं. जैसे कि अगर मैं बोल दूं सिंहासन, तो खुद ब खुद राजा हमारे सामने आ जाता है, यानी राजा के लिए हम सिंहासन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. This another name may be the sign for the person, an instrument, name of a feeling of passion for the object or the author for his work. अब ये चीजें क्या हो सकती है, अनदर नेम क्या हो सकते हैं. जैसे मैंने अभी कहा कि सिंहासन राजा को दर्शाता है, वैसे ही साइन, अगर क्राउन मैंने कहा तो क्राउन भी राजा को दर्शाता है. आगे बढ़ते हैं. अन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट अगर मैंने पेन कहा तो पेन ऑथर को दर्शाता है. नेम ऑफ अ फीलिंग ऑफ पैशन फॉर द ऑब्जेक्ट, अगर कोई मेरी प्यारी चीज है, मान लीजिए मेरे पास बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, तो उस गाड़ी को मैं कह सकता हूँ इट इज माई लव, यानी एक चीज के लिए मैंने कोई फीलिंग या पैशन का इस्तेमाल यहाँ पर किया है. और द ऑथर फॉर हिज वर्क, किसी लेखक के लिए उसके जो राइटिंग है, राइटिंग के लिए हम ऑथर का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आज मैंने क्लास में शेक्सपियर पढ़ाया. अब शेक्सपियर पढ़ाया मतलब मैंने शेक्सपियर की किताबें पढ़ाई या फिर शेक्सपियर का कोई एक वर्क मैंने पढ़ाया, ये उसका अर्थ होता है, जिसे कहते हैं metonymy. आगे बढ़ते हैं. synecdoche, थिंग्स टू रिमेम्बर. synecdoche लिटरली मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय अनदर, एक चीज के माध्यम से दूसरी चीज को जानना, समझना, उसे कहते हैं synecdoche. इन synecdoche अ पार्ट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा. जैसे कि एक कोई भी पार्ट हो तो वो पूरी चीज दर्शाता है, या फिर कोई पूरी चीज हो तो एक पार्ट दर्शाता है. मान लीजिए अगर मैं ऐसे कह दूं कि बहुत सारे हाथ गरीब को मदद करने के लिए आगे बढ़े. अब यहाँ पर हाथ जो है तो सिर्फ हाथ के लिए नहीं है, हाथ मतलब जो सारे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं उनके लिए हाथ का इस्तेमाल मैंने किया है. यानी यहाँ पर जो हाथ है एक पार्ट है जो पूरे बॉडी को दर्शाता है या फिर पूरे लोगों को दर्शाता है, इसे कहते हैं synecdoche. इन अदर वर्ड्स synecdoche मीन्स यूज लार्जर ग्रुप्स टू रिफर टू स्मॉलर ग्रुप्स और वाइस वर्सा. वही बात है जो मैंने पहले कही, एक छोटा सा ग्रुप पूरे ग्रुप को दर्शाता है या फिर पूरा ग्रुप छोटे ग्रुप को दर्शाता है. अगर मैं कह दूं कि इतनी तरक्की करो कि पूरी दुनिया आपके तरफ देखे. अब यहाँ पर देखिए दुनिया, दुनिया एक बड़ा ग्रुप है या फिर दुनिया एक बड़ी कंसेप्ट है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि दुनिया देखेगी मतलब दुनिया के हर लोग आपके तरफ देखेंगे. ये जो है तो ये पार्ट के लिए मैंने होल का इस्तेमाल किया है, इसे कहते हैं synecdoche. चलिए दोस्तों अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहले देखते हैं metonymy. नंबर 1, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. अब यहाँ पर देखिए ये पेन है, पेन क्या दर्शाता है, रिटन वर्ड्स. एंड द स्वॉर्ड ये क्या दर्शाता है, मिलिट्री फोर्स. अभी मिलिट्री फोर्स से ज्यादा ताकतवर कौन है, तो पेन है. आगे बढ़ते हैं. रोहन इज रीडिंग शेक्सपियर. देखिए अब रोहन इज रीडिंग शेक्सपियर यानी शेक्सपियर का वर्क वो पढ़ रहा है, उनकी राइटिंग वो पढ़ रहा है. द पीपल हैड द ऑनर ऑफ द क्राउन. लोगों को आदर है किसके बारे में, द क्राउन, यानी द क्राउन किसके लिए है, द किंग के लिए. आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स. ये जो है जूलियस सीजर से एग्जाम्पल है. अब यहाँ पर ईयर्स का मतलब है, लेंड मी योर ईयर्स मतलब देयर अटेंशन और नोटिस, जो उनका ध्यान है वो बटोरना चाहते हैं, जो ईयर्स के माध्यम से उन्होंने इस्तेमाल किया है. चलिए आगे देखते हैं आप synecdoche के एग्जांपल्स.
He has many mouths to feed. अब यहाँ पर माउस जो है, ये माउस यानी मुंह, वो जो है तो बहुत सारे लोगों को खिलाते हैं। अब माउस जो है तो मेनी पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, इफ यू रीड दिस लाइन रिमेंबर नॉट द हैंड दैट राइट इट। अब यहाँ पर हैंड जो है तो ऑथर के लिए है, उस व्यक्ति के लिए है जो ये लिख रहा है, यानी जो पार्ट है होल के लिए है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया वन बाय 3 विकेट्स। अब यहाँ पे देखिए इंडिया, इंडिया मतलब पूरा इंडिया का इंडिया नहीं, इसका मतलब है इंडियन क्रिकेट टीम। ये जो है अब होल जो है तो पार्ट को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सो द होल ईयर ऑफ डेनमार्क इज बाय अ फर्स्ट प्रोसेस ऑफ माई डेथ रैंकली अब्यूज्ड। अब यहाँ पर ईयर जो है, पहले ईयर का हमने अर्थ देखा वो अलग था, यहाँ पर ईयर जो है तो द होल पॉपुलेशन ऑफ डेनमार्क, ईयर जो है तो सारी पॉपुलेशन है डेनमार्क की, उसको दर्शा रहा है। चलिए दोस्तों और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज आइडेंटिफाई वेदर मेटोनिमी और सिनेक्डकी। एग्जांपल्स नंबर 1, गिव अस दिस डे अ डेली ब्रेड। नंबर 2, forthwith he drank the fatal cup. Number 3, uneasy light the hair that wears the crown. Number 4, he turned his charger as he spake. Upon the river shore he gave the bridle reins a shake, said adieu for evermore, my love. Number 5, do you learn Milton at your school? Number 6, India won first 2020 match against Pakistan. Number 7, all the wheels stood still during the lockdown. So friends, in this way I have brought this complete series of figures of speech in 20 parts, in which I have discussed more than 40 figures of speech. So please do watch all the 20 parts, and if you haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe it, like and share the videos. Thank you for being with me. Thank you very much.